प्रभु का धन्यवाद हो कि जिस परमेश्वर ने हमें पिछले समय से आज तक इस समय तक हमारी अगुवाई किया अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना वचन सीखने के लिए, और सारा महिमा प्रभु को मिले। जो हम कलीसिया के विषय में जो परमेश्वर का वचन जो हम सीख रहे हैं पिछले दिनों से, जो अभी तक जो हमने सीखा है नंबर 3 तक सीखा है। आज हम नंबर 4 सीखेंगे। कलीसिया के विषय में जो अभी तक जो हमने सीखा है नंबर 3 तक सीखा है। वो नंबर 3 क्या है? सबसे पहला नंबर 1, कलीसिया परमेश्वर की प्रजा के रूप में प्रकट की जाती है। और नंबर 2 में हमने सीखा है जिसको कलीसिया बोला गया है वो संसार में से परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए लोग, नंबर 2 में। और नंबर 3, जो नंबर 3 में हमने सीखा है, नंबर 3 में है जिसको कलीसिया करके बोला गया है, वह परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर है। वह परमेश्वर और पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। तो आइए इस समय हम नंबर 4 सीखेंगे। नंबर 4 में आता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने, जो वचनों को नोट करने वाले हैं वचन नोट कर सकते हैं। नंबर 4 में आता है कलीसिया मसीह की दुल्हन है। आज जो इस समय हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे नंबर 4 कलीसिया के विषय में। कलीसिया के विषय में नंबर 4 में आता है कलीसिया मसीह की दुल्हन है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब ध्यान से सुने। आइए 2 Corinthians chapter 11 verse 2, 2 Corinthians chapter 11 verse 2, दूसरा क्रंथियों उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन। दूसरा क्रंथियों उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन। सब ध्यान से सुने। आप पढ़ना शुरू करें। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो आप सबने जो सुना है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो पढ़ा गया, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? एक बार फिर से थोड़ा इसको रिपीट करें और इसको आस्ता आस्ता और ऊंचे शब्दों से। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, पौलुस क्या बोलता है? मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कलीसिया बोलने का मतलब, जो हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, कलीसिया कौन है? मसीह का दुल्हन है, जिसने
मसीह के अलावा किसी और को चाहा नहीं है। कलीसिया वो है जो एक क्या है, एक पाक कवारी की तरह है, जिसका मन यीशु मसीह के अलावा किसी और के ऊपर लगा नहीं है। जैसे इधर पौलुस बताता है, इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट है, मैंने एक ही पुरुष के साथ तुम्हारा क्या किया, बात लगाया कि तुम्हें मैं क्या करूं, पाक कवारी की तरह उसे मैं क्या कर दूं, सौंप दूं। जो कलीसिया किसका है, जो मसीह का एक दुल्हन है। इसलिए सेवक अपने लिए और कलीसिया के बारे में दिन रात जागते रहते हैं। जिस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने अपने सेवकों को निगहबान के तौर पे ठहराया है, तो जब सेवक जागते हैं, सेवक से भी बढ़कर जो अपनी कलीसिया को जो दूल्हा है, जो मसीह यीशु है, जो कलीसिया उसका दुल्हन है, वो अपनी दुल्हन के प्रति कितना जलन रखता है और अपनी कलीसिया के बारे में वो कितना मतलब चिंता करते हुए कि जो कलीसिया उसका दुल्हन है, और अपनी दुल्हन के बारे में वो दिन रात सोचता रहता है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है कलीसिया कौन है, मसीह का दुल्हन है। तो जो कलीसिया मसीह का दुल्हन है, तो अपनी उस दुल्हन के प्रति उसके अंदर कितना चाहत है, मसीह का अपनी दुल्हन के प्रति कितना क्या है, चाहत है। तो जब मसीह का अपनी दुल्हन के प्रति कितना चाहत है, तो दुल्हन को कितना अपने दूल्हे के प्रति कितना चाहत होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तभी तो दुल्हन सच में क्या होगा, दूल्हे के योग्य बनेगा। सच में जो मसीह का जो दुल्हन है, उसने सिवाय अपने मसीह यीशु के, जो उसका दुल्हन है, जो कलीसिया का, किसी और को चाहा नहीं है। वो एक पाक कुंवारी की तरह है, जिसको सिवाय मसीह के और किसी और दूसरे पुरुष ने चाहा नहीं है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, पौलुस बोलता है, मैं मसीह को क्या कर दूं, अर्पण कर दूं। आइए इसके साथ साथ एक और वचन देखेंगे, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 27। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 27। इफिसियों उसका 5 अध्याय, उसका 22 से 27 वचन तक। इफिसियों उसका 5 अध्याय, उसका 22 से 27 वचन तक हम वचन को देखेंगे। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे प्रभु के। क्योंकि पति अपनी पत्नी का सिर है। जैसे पति क्या है, अपनी पत्नी का क्या है, एक सिर है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। स्वयं ही देह का क्या है, उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया
मसीह के अधीन है, जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में मतलब सब बातों में, हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अपने अपने पति के अधीन में रहें। हे पत्नियों, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जो कलीसिया के लिए मसीह यीशु ने दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना जुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट है। मसीह का जो दुल्हन कैसा है उसके बारे में इधर साफ और स्पष्ट बताया गया है, जिसमें ना कोई कलंक और जुर्री हो। तो अगर मैं और आप मसीह का कलीसिया हैं, तो हमें कितना इस बात के ऊपर ध्यान देना है। अगर मैं और आप क्या हैं, मसीह का कलीसिया हैं, तो उसी प्रकार क्या है, जैसे इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, उसी प्रकार पत्नियों को चाहिए हर बात में, मतलब सब बातों में अपने अपने पति के क्या रहें, अधीन रहें। यदि हम विश्वासी हैं, यदि हम बोलते हैं ना कि हम मसीह का कलीसिया हैं, जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही क्या है, जो मेरी बहनें हैं उनको क्या रहना चाहिए, अपने अपने पति के अधीन रहना चाहिए। जैसा कि कलीसिया मसीह के क्या है, पूरी तौर से सब बातों में क्या है, अधीन है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वह स्वयं क्या है, कलीसिया का क्या है, कलीसिया का मतलब उधर में परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मतलब स्वयं ही कलीसिया का क्या है, मतलब उद्धार करता है। कलीसिया का क्या है, उद्धार करने वाला, मतलब उद्धार करता। और उसके साथ साथ इधर परमेश्वर का वचन बताता है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता। और क्या है, मतलब देह का उद्धार करता बोलने का मतलब, अगर देखा जाए कलीसिया के लिए जो उद्धार के लिए जो कीमत दिया हुआ वो कौन है, मसीह यीशु है। इसी प्रकार इधर परमेश्वर का वचन बताता है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो उसका कलीसिया कैसा होना चाहिए, इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, जिसमें ना कलंक और ना जुर्री हो, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो, पूरा पवित्र हो। सोच लो, अगर मैं और आप अगर मसीह की कलीसिया में शामिल हैं, जिसका बनाने वाला स्वयं मसीह यीशु है, तो मुझको और आप सबको कितना पवित्र होना चाहिए। वह अपने लिए कैसी कलीसिया बनाकर खड़ी कर रहा है, उस वचन को एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करें। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वह अपने लिए, जी हाँ, पढ़ना शुरू करें, 27 वचन से शुरू करें। और
उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। किसके पास खड़ी करे? अपने पास खड़ी करे। अपने पास खड़ी करने का मतलब क्या है? जो कलीसिया को बनाने वाला वो कितना पवित्र है, तो जो कलीसिया को बनाने वाला कितना पवित्र है, जो अपने लिए जिस कलीसिया को बनाकर वह अपने लिए एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने लिए अपने समान मतलब अपने पास खड़ी करना है उसने। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह कलीसिया वो क्या होना है। अगर देखा जाए मतलब जो यीशु मसीह जो कलीसिया का दूल्हा है, तो वो कलीसिया पूरा क्या होना है, मतलब दूल्हे के योग्य होना है। जैसे हम इधर देखते ना, हम अपने लड़के के लिए एक लड़की ढूंढते ना, कैसे ढूंढते हैं? एक अच्छा लड़की होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? हमारे लड़के के क्या होना चाहिए? हमारे लड़के के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए। और कितने कितनी हम बातें क्या करते हैं, सोचते हैं, कितनी कितनी बातों को हम देखते हैं। उसी प्रकार जो कलीसिया मसीह का जो दुल्हन है, जिसको यीशु मसीह स्वयं बनाकर, परमेश्वर स्वयं अपनी कलीसिया को बनाकर जो अपने पास जो खड़ी करना चाहता है, वो कैसा कलीसिया होना है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह अपने लिए, जी वचन को पढ़ें, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, उसे वह एक ऐसी तेजस्वी बोलने का मतलब एक महिमामय कलीसिया, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो, जिसमें कोई दोष ना लगा हुआ हो। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, कलीसिया का क्वालिटी जो योग्यता है, जो हम इधर देख रहे हैं, जो कलीसिया को बनाने वाला वो अपने दूल्हे के लिए कलीसिया कैसा होना है। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का क्या है, दुल्हन है। तो यीशु मसीह जब कलीसिया का दूल्हा है, वो अपने लिए कैसी कलीसिया चाहता है, जिसमें ना कोई, परमेश्वर का वचन बताता है, कलंक और ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 to 9। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 to 9। प्रकाशित वाक्या उसका 19 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्या 19 का 7 से 9 वचन तक। आओ हम आनंदित और मगन हो, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। कौन सा वस्त्र उसको पहनने का अधिकार दिया गया? क्योंकि कलीसिया को अधिकार भी दिया गया है। और कौन सा वस्त्र पहनने का अधिकार मिला है? आज अगर देखा जाए, जो हम अपने आप को कलीसिया करके बोलते हैं, आज ज्यादातर विश्वासी लोग जो अपने को कलीसिया करके बोलते हैं कि हम मसीह का कलीसिया हैं। कलीसिया बोलने का मतलब हम मसीह का दुल्हन है।
तो उनका जरा वस्त्र देखे तो कैसा है, उनका थोड़ा वस्त्र की ओर ध्यान दे। वो जो बोलते हैं हम क्या हैं, मसीह का कलीसिया है। भाई थोड़ा जो कलीसिया मसीह का दुल्हन है उसकी ओर थोड़ा ध्यान दे, जिसने अपनी कलीसिया को क्या दिया है, क्या दिया है उसने अपनी कलीसिया को। अगर देखा जाए एक बार थोड़ा उस वचन को रिपीट करेंगे, उधर परमेश्वर का वचन क्या बताइए। 2 Corinthians चैप्टर 11, 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 3। परंतु मैं डरता हूँ। दूसरा कंथिया 11 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ना शुरू करें। जो परमेश्वर ने अपनी जो कलीसिया को जो दिया है वो उसको मिला हुआ वो क्या है, थोड़ा ध्यान से सुने और इस वचन के ऊपर मनन करें। परंतु मैं डरता हूँ, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिदाई बोलने का मतलब पता क्या है, अपने दूल्हे के प्रति, अपने मसीह यीशु के प्रति जो कलीसिया को जो मन कैसा होना है, बिल्कुल सीधा मन होना है। कैसा होना है, बिल्कुल सीधा मन, उसमें टेढ़ापन नहीं होना, उसमें क्या होना है, सीधाई, जिसको हम सादगी बोल सकते हैं। और जो कलीसिया को मिला हुआ, इधर जो पौलुस करंथियों को कलीसिया को क्या बोलता है, इधर 2 बातों के बारे में बोलता है। 2 बातें क्या हैं, आइए थोड़ा ध्यान से सुने, मन लगाकर इस वचन के ऊपर मनन करें। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और उस पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो मसीह के साथ मतलब मसीहा उसके दुल्हन, उसे दूल्हे के साथ जो होना चाहिए, मसीह के साथ जो होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। आज कितने जो विश्वासी लोग, जो सेवक लोग जो अपने आप को बोलते हैं हम मसीह का कलीसिया हैं, जरा उनके वस्त्र की ओर ध्यान दें, उनके चाल चलन की ओर थोड़ा ध्यान दें, तो उनका चाल चलन कैसा है। अगर देखा जाए उनके वस्त्र की ओर ध्यान दें तो वो क्या कर रहे हैं, संसार की बातों के द्वारा अपने को क्या कर रहे हैं, अपने को श्रृंगार रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, अपना खुद का क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आईब्रो बनाना, जैसे कान में टोपस लगाना, वाली लगाना, झुमके वगैरह लगाना, ये क्या कलीसिया को शोभा देता है। पैरों में पजेबे डालना और बालों को कलर करना, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने आप को क्या करना, आपको क्या करना, अपने को सुंदर बनाना। भाई उधर जाकर अपने को श्रृंगारना नहीं है, अपने आप को उधर जाकर तैयार करना नहीं है, हमें खुद को किधर आना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमने किधर आना है, हमने अपने आप को जो परमेश्वर का खुद का जो क्या है ब्यूटी पार्लर है, कलीसिया को तैयार करने का जो ब्यूटी पार्लर है, वो अगर देखा जाए तो वो क्या है,
वो परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का क्या होना? श्रृंगार होना है। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने कलीसिया को क्या करना? तैयार करना है। उस वस्त्र के बारे में भी, हर बात के लिए पवित्र आत्मा ने बताना है और पवित्र आत्मा ने कलीसिया को क्या करना? तैयार करना है। तो आज के सेवकों का यदि विश्वासियों की हालत देखें, बोलते हम क्या हैं? मसीह का दुल्हन है, कलीसिया है। देखने में तो वो अगर देखा जाए उनके चाल चलन से मालूम चलता है वो मसीह का कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो है जो संसार में से, दुनिया में से, संसार की बातों से क्या किया हुआ है? अलग किया हुआ है। जो कलीसिया को जो मिला हुआ है परमेश्वर की ओर से, वह है अलगताई और पवित्रताई। जो ग्रंथियों की कलीसिया को जो पौलुस बताता है वो है सीधाई और पवित्रता। तो हम किधर आकर अपने आप को श्रृंगारते हैं? संसार के ब्यूटी पार्लर में आकर। हमें खुद को क्या करना है? पवित्र आत्मा के ब्यूटी पार्लर में आकर क्या करना है? अपने आप को श्रृंगारना है। कैसे श्रृंगारना है? हमें तैयार कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। तो यदि पवित्र आत्मा ने हमें तैयार करना है तो पवित्र आत्मा को क्या करना है? कलीसिया ने क्या करना? अपने आप को पवित्र आत्मा को तैयार करने के लिए सौंपना है, अपना जीवन समर्पित करना है मसीह की दुल्हन होने के लिए। तो दुल्हन को जो मिला हुआ परमेश्वर की ओर से वह क्या है? वह कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। वचन में रहकर उसने क्या करना? अपने आप को तैयार करना है। पवित्र आत्मा ने खुद क्या करूं? मसीह की दुल्हन को तैयार करना है। जैसे हम देखते हैं ना, थोड़ा सा हम उधर आपको लेकर चलते हैं। जैसे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए लड़की ढूंढकर लाने के लिए जो बोला था, तो जो अलियाजर जो लड़की लेने के लिए गया था, उसने ठीक देखा कि ये मेरे स्वामी के योग्य है या नहीं। तो वो अलियाजर कौन है? वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो जो इसहाक है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। जो अगर देखा जाए, जो अब्राहम है वो पिता परमेश्वर को दर्शाता है उदाहरण के तौर। तो आप जरा उनसे अपनी तुलना करें। हम जरा खुद अपना उनके साथ जरा तुलना करें। पवित्र आत्मा किसी को भी पकड़कर मसीह का दुल्हन के लिए ऐसे तैयार नहीं करेगा। जो खुद को स्वयं जिसने क्या किया उसके योग्य बनाया है, उसी को पकड़ के करेगा, अपने स्वामी के हाथ में क्या करेगा? सौंपेगा। तो सोच लो हमारा मन किधर लगा हुआ है। यदि हम दुनियावी संसार के ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने को श्रृंगारते हैं, आईब्रो बनाते हैं, बालों को कलर करते हैं और क्या करते हैं? इधर फेशिंग करते हैं और कितना कितना कुछ करते हैं, और हम क्या करते हैं? हम तो क्या करेंगे? अपना वस्त्र कैसा, थोड़ा ध्यान दें। इन बातों से तो लगता है कि हम मसीह की कलीसिया नहीं है। जो कलीसिया है मसीह का, वो क्या है? दुल्हन है। जो मसीह का दुल्हन है उसका उठना बैठना, उसका चलना, उसका बातचीत करना, उसका चाल चलन पूरा कैसा होना है? वचन के अनुसार होना है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? उनको अधिकार दिया गया। किसको अधिकार दिया गया? मसीह की दुल्हन को अधिकार दिया गया
कौन सा अधिकार दिया गया? उनको स्पेशल उसके लिए तैयार किया हुआ महीन वस्त्र दिया गया है पहनने के लिए। वो उसका अधिकार है जो महीन वस्त्र को पहने। वो महीन वस्त्र भी किसने उसके लिए चोन करना है? अपनी दुल्हन कलीसिया के लिए स्वयं दुल्हन ने चोन करना है, जो उसको पसंद आने वाला है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? उनको अधिकार दिया गया। उस वचन को पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन, ठहरा के इधर से थोड़ा, उसको शुद्ध, इधर थोड़ा सोचे, थोड़ा मनन करें। इधर क्या है? शुद्ध जी, उसको शुद्ध और चमकदार। चमत्कार बोलने का मतलब ये नहीं कि संसारिक वस्त्र अपनी इच्छा के अनुसार, वो नहीं। इधर परमेश्वर का वचन मतलब वचन के अनुसार उसको शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। यदि आप इसके ऊपर मनन करें प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा वो वस्त्र क्या है, वो वस्त्र क्या है। फिर आपकी आंखें खुल जाएगी, आपका समझ खुल जाएगा, फिर आपको मालूम चलेगा वो वस्त्र है क्या। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है उसको शुद्ध, चमकदार, महीन, मलमल पहनने का क्या दिया गया? अधिकार। उनको अधिकार मिला है, उनको अधिकार दिया गया जी। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ, उसका महीन वस्त्र का मतलब उसका अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हमारे धर्म के काम देखो, और मसीह यीशु की जो दुल्हन का जो धार्मिकता का जो काम है उसको देख लो। थोड़ा जरा तुलना करो वचन के अनुसार, जो इस वचन के अनुसार जो धर्म के काम है। तो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? उसको क्या दिया गया? शुद्ध, महीन, चमकदार वस्त्र पहनने का क्या दिया है? अधिकार दिया गया। वह वस्त्र क्या है? हाँ? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के क्या है? काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, कौन बोलता है? यूहन्ना प्रभु का दास बोलता है। तब स्वर्गदूत उसको बता रहा है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यूहन्ना बोल रहा है, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। जो मेमने के भोज में, उसकी शादी के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। जे वचन परमेश्वर के कैसे वचन है? सत्य वचन है। और इधर हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान दें, जैसे प्रकाशित वाक्य में 19 का उसका 7 से 19 वचन, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सच में जो मसीह का दुल्हन है, उसने क्या किया? अपने आप को तैयार कर लिया है। आइए मैं और आप सब इस वचन के ऊपर मनन करें और अपने को थोड़ा जांच कर देखें। क्या मैं और आप, जिसको कलीसिया करके बोला गया, वह मसीह का दुल्हन है? क्या मैं मसीह की दुल्हन हूँ? क्या मेरा चाल चलन बताता है कि मैं मसीह का दुल्हन हूँ?
थोड़ा मनन करें, गौर करें, अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन के ऊपर गौर करें। हाँ।